तो शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और नाटकीय प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो इंसानी रिश्तों की सबसे मजबूत बुनियाद को ही सीधे चुनौती दे डालती है। हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि हमारे अपने, हमारा परिवार हमसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग का बुना हुआ एक खूबसूरत छलावा है? आज हम रिश्तों का भ्रम और सच की गोली नाम की इस कहानी के जरिए इसी कड़वे सच का सामना करेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बहुत ही साफ और कड़वा आईना है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार से। एक गुरु अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि ये जो मैं और मेरा की भावना है ना, ये महज तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। हम सभी अपनी जिंदगी में इस मेरा परिवार, मेरे लोग वाले विचार से कितनी गहराई से जुड़े होते हैं, है ना? लेकिन गुरु सीधे इसी मोह पर वार कर रहे हैं। शिष्य इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। उसे पूरा यकीन है कि उसके माता-पिता, उसकी पत्नी उससे बेइंतहा प्यार करते हैं। तो आइए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मोह का भ्रम। उस शिष्य की स्थिति को समझते हैं जो इस पारिवारिक मोह को ही अपना सबसे बड़ा सच मान बैठा है। देखिए, यहाँ एक तरफ शिष्य का वो मासूम सा अटूट विश्वास है। वो कहता है, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, भला मैं उन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। और दूसरी तरफ गुरु का बिल्कुल स्पष्ट और तार्किक नजरिया है। गुरु केवल कोरी बातों से नहीं समझाना चाहते, बल्कि वो एक चुनौती देते हैं। ये भावना सिर्फ एक भ्रम है। चलो परखते हैं कि क्या वे सच में प्यार करते हैं। और बस यहीं से ये एक आम उपदेश से एक बेहद खतरनाक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में बदल जाता है। और फिर आता है दूसरा चरण, सच की गोली। गुरु इस परिवार के समर्पण और प्यार की असलियत को सामने लाने के लिए एक बहुत ही खौफनाक तरकीब निकालते हैं। ये कोई आम योजना नहीं है। ध्यान से सुनिए। गुरु शिष्य को एक खास गोली देते हैं और कहते हैं कि इसे घर जाकर खा लेना। इसे खाते ही शरीर बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की तरह दिखने लगेगा। लेकिन, और यही सबसे डरावना हिस्सा है, शिष्य बेहोश नहीं होगा। वो पूरी तरह से होश में रहेगा। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख सकेगा, हर एक शब्द सुन सकेगा। जरा कल्पना कीजिए उस डरावनी स्थिति की, जहां कोई अपनी ही मौत के बाद की दुनिया को एक खामोश दर्शक बनकर देख रहा हो। अब आता है तीसरा पड़ाव, अंतिम परीक्षा। शिष्य गुरु की बात मानकर घर जाता है। वो गोली खाता है और अपने बिस्तर पर एक मृत व्यक्ति की तरह लेट जाता है। परीक्षा शुरू हो चुकी है। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। पूरे घर में जोर जोर से रोने बिलखने की आवाजें गूंज रही हैं। माँ, पत्नी और बाकी सभी रिश्तेदार जमीन पर गिर गिर कर बुरी तरह विलाप कर रहे हैं। और इस भारी हंगामे के बीच वो शिष्य बस बिस्तर पर पड़ा है, एकदम शांत, लेकिन पूरी तरह से होश में। वो अपनी ही आंखों से उस प्यार का तमाशा देख रहा है जिसका उसे इतना गुमान था। इस वक्त उसे पक्का लग रहा होगा कि गुरु बिल्कुल गलत थे, क्योंकि उसका परिवार तो उसके गम में टूट चुका है। लेकिन तभी कहानी में आता है एक अचानक मोड़। पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। घर में एक ब्राह्मण का प्रवेश होता है, जो और कोई नहीं बल्कि खुद भेष बदले हुए गुरु हैं। वो आते ही लड़के की नाड़ी चेक करते हैं और एक जोरदार घोषणा करते हैं, ये लड़का मरा नहीं है। वो परिवार को एक ऐसी चमत्कारी दवा देने का वादा करते हैं जो उस लड़के को पूरी तरह से ठीक कर देगी। सोचिए, उस वक्त परिवार की खुशी का कोई ठिकाना रहा होगा। ऐसा लगा होगा जैसे उनके घर में स्वर्ग ही उतर आया हो। वो गहरा दुख पलक झपकते ही अपार खुशी में बदल जाता है। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। ब्राह्मण एक बहुत ही भयानक शर्त रख देता है। वो कहता है कि इस दवा का कुछ हिस्सा पहले किसी दूसरे व्यक्ति को खाना होगा और फिर बचा हुआ हिस्सा इस लड़के को दिया जाएगा। पर जो भी व्यक्ति पहले ये दवा खाएगा, उसकी मौत तय है। ब्राह्मण परिवार को उकसाते हुए ये भी कहता है कि यहाँ इतने सारे प्यारे रिश्तेदार हैं जो अभी इतनी बुरी तरह रो रहे थे। यकीनन आप में से कोई भी इस दवा को लेने से जरा भी नहीं हिचकिचाएगा। अब सोचिए, उस कमरे में कैसा भयानक सन्नाटा छा गया होगा। इंसानी भावनाओं के इस तेजी से बदलते चक्र को देखिए। कुछ ही मिनट पहले मौत मानकर जोर जोर से रोना, फिर इलाज की बात सुनकर अपार खुशी, और फिर जैसे ही खुद की जान जाने की शर्त सामने आती है, एकदम गहरा सन्नाटा। सारा रोना धोना एक सेकंड में गायब। और इसके तुरंत बाद शुरू होता है इंसानी फितरत का सबसे स्वाभाविक और असली हिस्सा, खुद की जान बचाने के लिए तार्किक बहाने खोजना। और यही है हमारा चौथा चरण,
कड़वी सच्चाई। उस सन्नाटे को चीरते हुए जो शब्द गूंजते हैं, वही इस कहानी का चरम बिंदु है, जहां सारा भ्रम चकनाचूर हो जाता है। तो सबसे पहले बहाने बनाने की शुरुआत कौन करता है? हैरानी की बात है, सबसे पहले माँ बोलती है। जी हाँ, वही माँ जो कुछ पलों पहले जमीन पर पछाड़े खाकर अपने बेटे के लिए आंसू बहा रही थी। वो अचानक गंभीर सोच में पड़ जाती है और कहती है, खैर, ये एक बड़ा परिवार है, मान लो अगर मैं ही मर गई तो फिर इस परिवार की देखभाल आखिर कौन करेगा? ये कितनी तेजी से बदलता हुआ रूप है। एक माँ का वो गहरा शोक अचानक खुद को जिंदा रखने की एक प्रैक्टिकल जरूरत में कैसे बदल गया। और पत्नी का क्या, जो थोड़ी देर पहले अपनी फूटी किस्मत पर रो रो कर बेहाल थी? वो कहती है, वह तो नश्वर संसार का नियम पूरा कर चुका है, यानी जो आया है उसे जाना ही है। कितनी आसानी से उसने इस बात को स्वीकार कर लिया। और फिर वो भी बिल्कुल वही तर्क देती है, मेरे ये 2-3 छोटे बच्चे हैं, अगर मैं मर गई तो इनकी देखभाल कौन करेगा? दोनों ही मामलों में हमने क्या देखा? जो प्यार कुछ देर पहले बिना किसी शर्त के लग रहा था, वो असल में अपनी खुद की जान बचाने की बात आते ही हवा हो गया। अब चलते हैं 5वें और आखिरी चरण की ओर, शिष्य की जागृति। वो शिष्य जो होश में था और एक खामोश दर्शक बनकर अपनों के मुंह से ये स्वार्थ भरे शब्द सुन रहा था। ये कड़वी सच्चाई सामने आते ही शिष्य बिना एक पल गमाए तुरंत उठ खड़ा हुआ। बिना किसी भावुकता के, बिना कोई बहस किए उसने सीधा सा फैसला लिया। उसने गुरु से कहा, चलिए आदरणीय गुरुजी, मैं आपके पीछे आऊंगा। उसने उन रिश्तों को उसी पल हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया जिनकी असलियत वो अपनी ही आंखों से देख चुका था। उसका वो बरसों पुराना भ्रम अब पूरी तरह से टूट चुका था। इस पूरी नाटकीय कहानी का जो मुख्य दार्शनिक सार है, वो बस एक शब्द में छिपा है, मोह। मोह वास्तव में है क्या? ये बस हमारे मन का एक भ्रम है, जहां हम चीजों और इंसानों को मैं और मेरा के चश्मे से देखते हैं। ये मोह हमें ये यकीन दिलाता है कि हमारे रिश्ते पूरी तरह से निस्वार्थ हैं, जबकि असलियत में, जैसा कि इस कहानी ने बहुत ही बेबाकी से दिखाया, हर रिश्ते के मूल में कहीं ना कहीं हमारी अपनी आत्मरक्षा और स्वार्थ छिपा होता है। जब बात अपने अस्तित्व पर बनाती है, तो मैं की भावना हमेशा मेरा से ऊपर उठी जाती है। और अंत में हम सभी के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिए, अगर यही सच की गोली आज के समय में हमारे और आपके रिश्तों के बीच आ जाए, अगर हमें ये परखने का मौका मिले कि हमारे आसपास के लोग वास्तव में हमसे कितना निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो हमारे कितने रिश्ते इस अंतिम परीक्षा का सामना कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर गहराई से विचार करने के लिए मजबूर करता है कि हम अपनी जिंदगी में किन चीजों से और किस तरह से जुड़े हुए हैं। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पर फुर्सत में विचार जरूर कीजिएगा।